चलिए नाउ विल डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मीन फ्री पाथ। ठीक है, चलिए लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन अबाउट द फ्री पाथ। ये जो फ्री पाथ होता है व्हाट इज दिस, फ्री पाथ क्या होता है? देखिए, अगर हम काइनेटिक थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस को कंसिडर करें तो काइनेटिक थ्योरी में हमने कहा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर लार्ज इन नंबर, गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन नंबर। दूसरी बात, गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं दे मूव रैपिडली एंड रैंडमली, दे मूव रैपिडली एंड रैंडमली, वो रैपिड और रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है कि नहीं? मतलब देयर इज नो डेफिनेट पाथ फॉर मोशन, ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वली प्रोबेबल फॉर मोशन। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, लेट मी पिक्चराइज दिस सिचुएशन, थोड़ा सा हम इसको पिक्चराइज करते हैं। अगर यहां पे मेरे पास कोई पार्टिकल है तो इट में मूव लाइक दिस, इस तरह से ये मूव कर सकता है यहां तक। ठीक है, और जैसे ही यहां पे मूव करेगा इट में सफर, यहां पे दूसरा पार्टिकल होगा जिसके साथ इसका कोल्यूजन हो जाएगा, और जैसे ही इस पार्टिकल का कोल्यूजन इसके साथ हुआ तो ये पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर देगा। सपोज ये यहां तक पहुंचा, और जैसे ही यहां तक पहुंचा ये स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसे एक और पार्टिकल मिल गया। ठीक है कि नहीं? और जैसे ये पार्टिकल इसे मिला तो इसका कोल्यूजन हो गया, तो इस कोल्यूजन की वजह से ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया। ठीक है कि नहीं? अब ये पार्टिकल सीधा चला जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इसे एक और पार्टिकल से कोल्यूजन फेस करना पड़ा। ठीक है, और जैसे ही कोल्यूजन फेस करना पड़ा तो ये पार्टिकल जो है ये मूव कर गया। ठीक है, सपोज यहाँ तक पहुंच गया इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पर एक और पार्टिकल से इसका कोल्यूजन हो गया, तो ये वापस सपोज यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है कि नहीं? है ना? और एक और पार्टिकल के साथ कोल्यूजन, तो सपोज यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक, मतलब देखिए ये जो पाथ मैंने यहाँ पे ट्रेस किया दिस इज टोटली रैंडम पाथ। ठीक है कि नहीं? तो पार्टिकल क्या करता है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब वो मूव करते हैं दे कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है कि नहीं? ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है कि नहीं? एंड एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिस कोल्यूजन इज टोटली इलास्टिक इन कैरेक्टर, दिस कोल्यूजन इज इलास्टिक इन नेचर। ठीक है कि नहीं? ये कोल्यूजन जो होता है इलास्टिक होता है। ठीक है कि नहीं? और ये कोल्यूजन जो होता है इट लास्ट्स फॉर अ सिंगल स्मॉल टाइम। ठीक है कि नहीं? ये कोल्यूजन जो होता है बहुत ही कम टाइम के लिए ये होता है। ठीक है, स्मॉल टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है ये कोल्यूजन। ठीक है कि नहीं? है ना? अब जरा यहाँ पे ध्यान दो। ठीक, क्या कहती है काइनेटिक थ्योरी कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, देयर इज सम टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कोल्यूजन्स, देयर इज सम टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कोल्यूजन्स। दो कोल्यूजन्स के बीच में कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल जरूरी होता है। मान लीजिए यहां से यहां तक ये पार्टिकल चला तो ये इसका पहला कोल्यूजन था। ठीक है, दूसरा कोल्यूजन इसे कहां फेस करना पड़ा, यहां पर फेस करना पड़ा। तो ये जो पाथ बीच में यहां पे है ये वाला पाथ, ठीक है, ये पाथ क्या है, इस पाथ पर कोई कोल्यूजन नहीं हुआ है, पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली अलोंग दिस पाथ। ठीक है कि नहीं? तो इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री पाथ। क्या कहते हैं, फ्री पाथ। ठीक है कि नहीं? सिमिलरली आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल क्या करता है, यहां से फिर दूसरा कोल्यूजन होता है, यहां पर इसका तीसरा कोल्यूजन होता है, दूसरे और तीसरे कोल्यूजन के बीच में दिस इज द पाथ जो ये फ्रीली ट्रेवल करता है, तो ये भी क्या बन जाएगा, फ्री पाथ। दिस इज ऑल्सो द फ्री पाथ। ठीक है कि नहीं? ठीक, इसके बाद तीसरा और फोर्थ कोल्यूजन यहां पे होता है। ठीक है, तो ये जो पाथ है इसको कहेंगे फ्री पाथ। ठीक है कि नहीं? मतलब आप क्या कह सकते हो, द डिस्टेंस traveled by the molecule, distance traveled by the molecule between two successive collisions, between two successive collisions is called as free path, is called as free path. ठीक है कि नहीं? तो शॉर्टकट में मैं समझाऊं, मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोल्यूजन्स, ठीक है, दो कोल्यूजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, शाबाश, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री पाथ, दैट इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। उसको हम कहते हैं फ्री पाथ। ठीक है कि नहीं? और फ्री पाथ को हम यूजुअली लैम्डा से डिनोट किया करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। फ्री पाथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो मतलब इन नटशेल इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टू कोल्यूजन्स, ट्रेवल्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोल्यूजन्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इस पाथ को कवर करने में, इस फ्री पाथ को कवर करने में कुछ टाइम भी लगेगा। ठीक है, उस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द टाइम, ठीक है, जो लगता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोल्यूजन्स। इन नटशेल द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोल्यूजन्स, उसको कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम जो है टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है कि नहीं? दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। और हमने ये भी जो है कंक्लूड कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी से कि जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है
गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, व्हाट हैपन्स, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और जब इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोल्यूजन्स हो जाएंगे ज्यादा, मोर एंड मोर कोल्यूजन्स विल ऑकर, और जैसे ही ज्यादा कोल्यूजन्स हो जाएंगे व्हाट विल हैपन, द रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, relaxation time will decrease and mean free path will decrease, mean free path will, in nutshell, with increase in temperature, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मीन फ्री पाथ भी छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। सो आप इस चीज को हमेशा याद रखोगे कि जो टेम्परेचर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम टाउ, और जो टेम्परेचर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ, ठीक है कि नहीं। टेम्परेचर ज्यादा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए, तो यहां पर पार्टिकल क्या करता है, पहला और दूसरा कोल्यूजन करता है, तो पहले और दूसरे कोल्यूजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, फ्री पाथ, ठीक है। लेट मी से, ये जो पहला फ्री पाथ है इसको मैं λ1 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, दूसरे और तीसरे कोल्यूजन के बीच में जो फ्री पाथ है उसको मैं सपोज डिनोट कर रहा हूं λ2 से, ठीक है कि नहीं। तीसरे और चौथे कोल्यूजन के बीच में जो टाइम है, ये फ्री पाथ है, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं सपोज λ3 से, ठीक है कि नहीं। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो मीन फ्री पाथ है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं λ4 से। सिमिलरली द प्रोसेस विल गो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है कि नहीं। तो मतलब आप क्या कहते हो कि λ1, λ2, λ3, λ4 डैश 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 अप टू λn, दे आर व्हाट, द फ्री पाथ्स ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। ये फ्री पाथ्स हैं। अब क्या करेंगे, इन सारे फ्री पाथ्स का एवरेज ले लेंगे, ठीक है कि नहीं, इन सारे फ्री पाथ्स का एवरेज ले लेंगे, ठीक। तो उसी को हम लोग कहेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है कि नहीं। यानी जितने भी फ्री पाथ्स बनेंगे उन सारे फ्री पाथ्स का मीन ले लेंगे, ठीक, उसको कहेंगे मीन फ्री पाथ। कैसे ले लेंगे, सम ऑफ ऑल द फ्री पाथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोल्यूजन्स, ठीक है कि नहीं। सारे फ्री पाथ्स का प्लस कर लेंगे, सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ कोल्यूजन से, कितने कोल्यूजन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट राइट द डेफिनेशन फॉर मीन फ्री पाथ। ये जो अभी डायग्राम बनाई थी इस डायग्राम को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल, मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस, इज डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस traveled by molecule between two successive collisions, है ना, traveled by molecule between two successive collisions, ठीक है, between two successive collisions, ठीक है कि नहीं। एंड उसको कैसे मेजर करते हैं, एंड इज मेजर्ड एज द मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ्स, ठीक है कि नहीं। एंड इज मेजर्ड एज, और कैसे मेजर करते हैं, मेजर्ड एज mean of all free paths, शाबाश, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेस्ट पे नहीं होते हैं, लेकिन अभी मैं इनको रेस्ट पे ले रहा हूं ताकि आपको कोई चीज समझा सकूं यहाँ पे, ठीक है। मीन फ्री पाथ, एवरेज का मीन फ्री पाथ समझा सकूं, ठीक है। सपोज ये रेस्ट पे, आप खाली इनमें से एक मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए, एक मॉलिक्यूल, ज्यादा नहीं, खाली एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल आप कंसिडर कर लीजिए, सपोज ये वाला मॉलिक्यूल पर्टिकुलर अटेंशन रखता है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक। इस मॉलिक्यूल को क्या होगा, ये इस तरह से सपोज ट्रेवल करेगा, और जैसे यहाँ पे पहुंचेगा इसके साथ टकराएगा, तो ये हो गया इसका पहला मीन फ्री पाथ, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, सपोज ये उसके बाद ट्रेवल करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है कि नहीं, है ना, पहले ये यहाँ पे था, फिर ये पहुंचा यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ, जैसे कोलाइड कर गया तो दूसरी पाथ में चला गया, अब ये मीन फ्री पाथ λ2 है। सपोज उसके बाद क्या किया इसने, यहाँ पे आ गया, ये मीन फ्री पाथ λ3 है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सपोज रैंडमली मैं बना रहा हूं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ λ4 आ गया, एंड डैश डैश डैश, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से मैं कंटिन्यू करूंगा इस प्रोसेस को, ठीक। अभी कोई पूछ सकता है
सर आपने खाली एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, आप खाली एक मॉलिक्यूल की मोशन को विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन गैस के अंदर एक ही मॉलिक्यूल मत एक टाइम पे मोशन में होगा, बाकी मॉलिक्यूल्स भी तो मोशन में होंगे ना, ये भी मोशन में होगा, ये भी मोशन में होगा, ये भी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं कि हमारा अटेंशन खाली एक ही मॉलिक्यूल पे फोकस्ड है, बाकी किसी मॉलिक्यूल पे हमारा अटेंशन फोकस्ड नहीं है, ठीक है कि नहीं। मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स इस गैस के अंदर हैं वो सारे रुके हुए हैं, ठीक है, कोई नहीं मूव कर रहा है एक्सेप्ट वन जिसपे हमारी नजर है, एक्सेप्ट वन विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं। मतलब इसको हम इस तरह से कहते हैं कि ये जो सी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स का एक समंदर है, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, समंदर जो है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल मोशन में है, बाकी क्या सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्रीज हो चुके हैं इस समंदर में, फ्रोज हो चुके हैं, वो सारे जम गए हैं, ठीक है, कोई मूव नहीं कर रहा है, खाली एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ठीक है। सच टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है कि नहीं, उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, इट सेज दैट you have to focus on the single molecule keeping all the molecules at rest, ठीक है कि नहीं। इस सी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इस सारे गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनको रेस्ट पे कंसिडर करना है, खाली एक ही मॉलिक्यूल ले लेना है जिसको मोशन में रखना है, ठीक है। यानी मैं इस तरह से कह रहा हूं कि ओनली द मॉलिक्यूल विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर कंसिडरेशन या ऑब्जर्वेशन will move, all other molecules will remain static, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है कि नहीं। मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है कि नहीं, यानी कि इन sea of molecules, all molecules are frozen, all molecules are frozen except the one which is under consideration, या which is under observation, ठीक है कि नहीं। जिसको आप देख रहे हो वो ही मूव कर रहा है, बाकी सारे रुके हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम लोग जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है मीन फ्री पाथ निकालने का इसी तरह से, ठीक है कि नहीं। अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो मीन फ्री पाथ निकालना, एज्यूम कर लो एक ही मॉलिक्यूल मोशन में, बाकी सारे बेचारे रुके हुए हैं, दे ऑल आर फ्रोजन, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ठीक। तो चलिए अब हम मीन फ्री पाथ डिराइव करते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान रखना। आई एम नॉट रबिंग दिस डायग्राम बट कीप द जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन इन माइंड। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ व्हाट, द मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ की बेसिस है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर है, खाली एक ही मॉलिक्यूल जो जिसपे हमारी नजर है वो मोशन है। तो मीन फ्री पाथ को ऐसे डिनोट करेंगे, लैम्डा बार, लैम्डा ऊपर बार, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कोल्यूशंस, ठीक है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशंस है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सपोज आपको ये गैस कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, लेट देयर बी अ गैस, ठीक। उस गैस के अंदर आप क्या कर लीजिए, एक स्मॉल वॉल्यूम आप कंसिडर कर लीजिए, एक गैस है, उस गैस के अंदर एक वॉल्यूम आप ले लीजिए, ठीक। इस तरह से आप गैस के अंदर का वॉल्यूम कंसिडर कर लीजिए, इस तरह से आप लीजिए, एक सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंडर का वॉल्यूम, पूरा गैस आपने नहीं लेना है, आपको क्या करना है, बस खाली गैस के अंदर का एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर करना है, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इस तरह से है, इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल है, इस तरह से तीसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसी तरह से ये सिलेंडर पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उनका एक सिलेंडर आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सपोज द डायमीटर ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल, इट इज सपोज डी। मुझे बताइए यहां से इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक कितनी डिस्टेंस होगी, यहां पे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक मुझे डिस्टेंस देखनी है। तो बताइए यहां से यहां तक क्या है, डी डायमीटर, राइट।
यहाँ से यहाँ तक क्या होगा d/2 हाफ ऑफ द डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा d/2 हाफ ऑफ द डायमीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी d/2 दैट इज d और प्लस 1d, तो दैट इज गुड, दैट इज 2 d, राइट, दैट इज 2 d। ठीक है, होना तो चाहिए ये 3d, क्यों 1 2 और 3 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ ये जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो नीचे वाली डिस्टेंस है ये, इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सेंटर टू सेंटर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है d, एंड सपोज द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दे हैव वेलोसिटी v, राइट। ठीक, तो यहाँ पे जो एरिया है ना इस सिलेंडर का, सपोज द एरिया इज पाई d स्क्वायर, ऑब्वियसली द एरिया इज पाई d स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पाई d स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ये कितनी होगी। सपोज मुझे नहीं पता, ये x है सपोज, ठीक है, तो मुझे बताइए जरा व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल। वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x को vt। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सीधा vt। why vt? बिकॉज डिस्टेंस इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टू टाइम, और ये जो है दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर या लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अप्लाई द जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, एक को कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, सपोज एक को, और सोचिए कि एक मॉलिक्यूल जो है वो सारे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है जो कि सिलेंडर के अंदर है। ठीक है कि नहीं, वो सारे तो रुके हुए हैं ना, कोई मूव नहीं करेगा, खाली ये वाला जिसको आप कंसिडर कर रहे हो वही मूव करेगा, तो वो कोल्यूजन करेगा सबके साथ। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे उन सब के साथ ये कोल्यूजन करेगा। ठीक है कि नहीं, तो लेट मी से देयर आर सम अजम्पशंस, क्या क्या अजम्पशन हमने कंसिडर किया है बिफोर डिराइविंग द फॉर्मूला। लेट अस सपोज अजम्पशंस। फर्स्ट अजम्पशन इज दैट ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, पहली बात, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्फीयर्स बनाए। ठीक, तो ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप, परफेक्ट स्फेरिकल इन शेप। जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या हैं, परफेक्टली स्फेरिकल हैं। ठीक है कि नहीं, है ना। दूसरी बात, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट एक्सेप्ट फॉर द वन विच इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है कि नहीं, तो ये जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट एक्सेप्ट द वन अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वी कॉल दैट एज जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है कि नहीं, तो मुझे बताइए अब नंबर ऑफ कोल्यूशंस कितने होंगे। ठीक, बिफोर डिराइविंग द नंबर ऑफ कोल्यूशंस, लेट मी से, लेट अस सपोज n is the number of molecules per unit volume. n is the number of molecules per unit volume. तो n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इस n को कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वॉल्यूम। तो मुझे बताइए कैपिटल n को कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका एरिया कितना है पाई डी स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है vt, राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इट इज v के बदले हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अब मैंने अजम्पशन क्या की है कि ये जो मॉलिक्यूल है, पहला वाला मॉलिक्यूल, ये सब के साथ कोलाइड करेगा। तो अगर इस सिलेंडर के अंदर 50 मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने कोल्यूजन्स हो गए, 50 कोल्यूजन्स। ठीक है कि नहीं, अगर इसके अंदर टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 कोल्यूजन्स, 100 कोल्यूजन्स। ठीक, इतने मॉलिक्यूल्स हैं अंदर। ठीक है, तो अंडर माई अजम्पशन इतनी कोल्यूजन्स भी होंगे। ठीक है कि नहीं, विच इज सेम एज द नंबर ऑफ कोल्यूजन्स। ठीक है, ठीक, एज पर व्हाट, एज पर द zero order approximation, right? As per the zero order approximation, this formula will hold as per the zero order approximation. ठीक है, now तो मुझे बताइए आप लैम्डा बार किसके बराबर आएगा फिर, मीन फ्री पाथ। वो होता है ना डिस्टेंस कितनी आपने ट्रेवल की, एक मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, यहां से यहां तक मॉलिक्यूल जाएगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, vt, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोल्यूजन्स कितने हो जाएंगे, शाबाश, नंबर ऑफ कोल्यूजन्स n हो जाएंगे, ये है ना। तो इट विल बी n पाई टी स्क्वायर vt। तो v और v आप t और t आप कैंसिल कर लीजिए, तो लैम्डा बार इज 1/n/d स्क्वायर। ठीक है कि नहीं,
तो ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ, ठीक है कि नहीं, अंडर व्हाट, अंडर जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, अंडर जीरो ऑर्डर। लेकिन जब इसी चीज को मैक्सवेल ने डिराइव किया, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्होंने जब इस चीज को डिराइव किया तो उनको मीन फ्री पाथ के लिए ये फॉर्मूला नहीं मिली, उनको मीन फ्री पाथ के लिए फॉर्मूला अलग मिली। और वो फॉर्मूला क्या थी, देखो, एज पर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि आई एम यूजिंग द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लार्ज दिस फ्रॉम, जो बहुत सारे टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं पता ये असल में है क्या, विल डिस्कस इट। तो उनको जब उन्होंने निकाला था तो उनको निकला था मीन फ्री पाथ, यही निकला था पाई डी स्क्वायर और एन, लेकिन उनको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आया था √2 का, ठीक है, फॉर्मूला सेम थी लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे आया था √n का, ठीक है कि नहीं। अभी पूछोगे ये √n का फैक्टर क्यों आया, अभी इस पे डिस्कशन करेंगे। लेट अस सपोज अगर हम डेंसिटी देख लें, तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी इज एक मॉलिक्यूल का मास कितना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से n इज नथिंग बट इट इज ρ/m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगी, लैम्डा बार विल बी 1/√2 पाई अपनी जगह पे लिख लेते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर अपनी जगह पे लिख लेते हैं, और ये जो n है इसके बदले लिख लेते हैं ρ/m, तो लैम्डा बार लिख लेते हैं 1/√2, शाबाश, पाई डी स्क्वायर रो, और ऊपर क्या आएगा m, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे लिए बन जाएगी किसकी फॉर्मूला, मीन फ्री पाथ की फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर ये एक्स्ट्रा फैक्टर क्यों आया, ठीक है कि नहीं। एक्स्ट्रा फैक्टर इसलिए आया, आपकी फॉर्मूला मैच नहीं हो रही इस फॉर्मूला से, रीजन है जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन इज नॉट 100% राइट, जैसा कि आपने लिया था, जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन सही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका रिजल्ट थोड़ा तो डिवेट करना ही चाहिए ना, ठीक। तो मैक्सवेल ने कैसे किया था, उन्होंने जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया था, उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ली थी। अब ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, स्मॉल ट्रेसेस में देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक मॉलिक्यूल मूव नहीं करता है, ऑल मॉलिक्यूल्स मूव, ठीक है कि नहीं। तो मैक्सवेल ने कौन सी यूज की थी, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन थी कि molecules move relative to each other, they move with respect to each other, all molecules are not at rest, all molecules are not at rest, but molecules move with respect to each other। जो molecules होते हैं ना वो मूव करते हैं, और मूव कैसे करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है कि नहीं। मॉलिक्यूल्स मूव विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, किस तरह से मूव करते हैं, देखो, अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यहाँ पे सपोज बना रहा है वो कुछ थीटा, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो भी उसी टाइम पे मूव करता है, और रुका हुआ नहीं है, वो भी मूव करता है, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल दोनों मूव करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं, VR रिलेटिव वेलोसिटी, पहले वाली की वेलोसिटी अगर v बार मान लीजिए, दूसरे वाली की वेलोसिटी v बार या v1 बार v2 बार, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, VR बार, ठीक है कि नहीं। इस कंसेप्ट के हिसाब से, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से जाओगे तो आपको बराबर ये वाली फॉर्मूला मिल जाएगी कि जैसा कि मैक्सवेल को मिला था, ठीक है कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में, बिकॉज दिस अप्रोक्सीमेशन इज मोर वैलिडेटेड, मोर गुड एज कंपेयर टू जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब इस क्लास का लास्ट पॉइंट नोट कर लें, वो क्या है कि ये जो मीन फ्री पाथ निकला, क्या क्या कंक्लूजन निकला, मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है कि नहीं। तो मीन फ्री पाथ इज, पहला पॉइंट, शाबाश, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी गैस मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, शाबाश, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। गैस की डेंसिटी बढ़ेगी तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है कि नहीं। तीसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, स्क्वायर ऑफ डायमीटर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर, आई एम राइटिंग इट रफली, मैं राइट, डायमीटर मीन्स डायमीटर बढ़ेगा
तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात बोलो, छोटे वाले पार्टिकल के लिए मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा कि बड़े वाले के लिए? छोटे वाले के लिए ना, ठीक है, वो छोटा है, कोल्यूजन भी ज्यादा कर पाएगा, ठीक है, तो रिलैक्स भी ज्यादा कर पाएगा। बड़े वाले के लिए मीन फ्री पाथ कम होगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो ये आप हमेशा याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के क्लास का वो क्या है, अभी जो मैं बताया पहले ही स्टार्ट में ही, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, शाबाश, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है, मीन फ्री पाथ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो याद रखना कि मीन फ्री पाथ जो है, मीन फ्री पाथ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं, सॉरी मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी, फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट वी आर नॉट प्रूविंग इट कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल।